बिहार में 14,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का होगा निर्माण, नीतीश कैबिनेट ने लिया फैसला। बिहार सरकार ने ग्रामीण पथ परियोजना फेज 2 के तहत 14,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 38 जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली बस्तियों को एकल संपर्कता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही पटना में पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। भूमि सर्वे के बीच नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बदलैन वाली जमीन को लेकर दूर हुआ कंफ्यूजन। नीतीश कैबिनेट ने भूमि सर्वे के दौरान बदलैन वाली जमीन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मौखिक सहमति से पूर्व में क्रियान्वित बदलैन को भी आधार माना जाएगा, जिससे भूमि मालिकों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर का विकास अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर किया जाएगा। सरकार ने बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दी है। पटना से करीब हुआ नेपाल, नमो भारत ट्रेन के चलने से सुविधा के साथ हो रही समय की बचत। बिहार रैपिड ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई नमो भारत रैपिड ट्रेन से नेपाल के लोगों को पटना तक की यात्रा में सुविधा होगी। जयनगर से यह ट्रेन 530 घंटे में पटना पहुंचेगी, जिससे नेपाल से आने वाले यात्रियों का कुल यात्रा समय लगभग 6 घंटे हो जाएगा। इससे भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ होगा। नीतीश सरकार ने जारी की अंचल कार्यालयों की रैंकिंग, इस जिले के सीओ ऑफिस ने किया टॉप। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी अंचलों की रैंकिंग में जमुई के लक्ष्मीपुर अंचल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। औरंगाबाद का हंसपुरा दूसरे और बांका का बाराहाट तीसरे स्थान पर रहा। यह रैंकिंग परिमार्जन प्लस म्यूटेशन और अन्य मानकों के आधार पर की गई। लक्ष्मीपुर को 91.61 अंक मिले। बीएसएनएल ने बिहार में लॉन्च की आईएफटीवी सर्विस, फ्री में देख सकेंगे 350 टीवी चैनल, सिर्फ इनको मिलेगा लाभ। बीएसएनएल ने बिहार में आईएफटीवी सेवा शुरू की है, जिसके तहत भारत फाइबर ग्राहकों को 350 से ज्यादा फ्री चैनल मिलेंगे। रविंद्र कुमार चौधरी के अनुसार ग्राहक मामूली खर्च पर 300 पेड चैनल भी देख सकेंगे। यह सेवा बीएसएनएल भारत फाइबर एफटीटीएच ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जिसके लिए बिहार में सीडीएन सर्वर स्थापित किए गए हैं। बिहार के प्रशासनिक सुधार मॉडल से रूबरू हुए आईएफएस अधिकारी, राज्य में हुए प्रशासनिक सुधारों को लेकर हासिल की जानकारी। भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का दौरा किया और राज्य में किए गए प्रशासनिक सुधारों की जानकारी हासिल की। अधिकारियों ने बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और जिज्ञासा एवं समाधान कॉल सेंटर जैसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की सराहना की। बिहार में नौकरियों की बहार, 3,837 पदों पर जल्द निकलेगी भर्ती। सामने आई विभागों की लिस्ट। बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में 3,837 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खेल विश्वविद्यालय समेत कई विभागों में भर्तियां होंगी। बिहार में इन पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। राजद के पास 5 तो कांग्रेस के पास 4 मेंबर। तेजस्वी ने जीत ली लीडरशिप की पहली जंग। महागठबंधन में प्रभुता को लेकर चल रहे पहले संघर्ष में राजद को सफलता मिली है। समन्वय समिति में राजद को सबसे ज्यादा सदस्य मिलेंगे। समिति का मुख्य काम सीटों का बंटवारा और न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करना होगा। समन्वय समिति में राजद की अधिक हिस्सेदारी से पार्टी कुछ हद तक आश्वस्त महसूस कर सकती है, लेकिन सीटों पर समझौते से पहले कांग्रेस का रुख देखना होगा। बिहार टीचर भर्ती, ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण न देने पर नीतीश सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 में ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में स्पष्टीकरण देने को कहा है। अगली सुनवाई 23 जून को होगी। उल्टी गिनती शुरू। ज़रेनिया पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री से पहले इस नेता ने की भविष्यवाणी। लालू तेजस्वी का ये रहा रिएक्शन। बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर किए गए ऐलान के बाद से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुला ली है। बॉर्डर पर अलर्ट भी है। बता दें कि इन सारी कवायदों को लेकर प्रदेश के एक सांसद और केंद्रीय मंत्री ने अपनी आशंका पहले ही जता दी थी। मुजफ्फरपुर वालों की बल्ले बल्ले, 4 साल के इंतजार के बाद बनने जा रहा 100 बेड का अस्पताल। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी अंचल के छड़ुआ गांव में
ईएसआई अस्पताल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने केंद्र सरकार के नाम पर 5 एकड़ से अधिक जमीन कर दी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यहां 100 बेड का अस्पताल खोलेगा, जहां आम लोगों का भी इलाज होगा। इस परियोजना को मंजूरी मिलने में 4 साल लग गए। बिहार को आज पीएम मोदी क्या क्या देने वाले हैं, पढ़ लीजिए सौगातों की लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के मधुबनी जिले में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे 134,480 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबी और विभिन्न योजनाओं के लाभ देंगे। बिहार में 11वीं में नामांकन के लिए आज से भराएगा फॉर्म, पढ़ें आवेदन का आसान तरीका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कक्षा 11वीं के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा की है। छात्र 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र और सामान्य सूची पत्र समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क जमा नहीं होने पर आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। बिहार के 4 जिलों में लू का अलर्ट, 26 अप्रैल से 9 जिलों में बदलेगा मौसम। बिहार में भारी बारिश के बाद भीषण गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शुरुआत में बारिश से मौसम सामान्य था, लेकिन अब पछुआ हवा के कारण शुष्क और गर्मी तेजी से बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2-3 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जबकि 26 अप्रैल से आंधी और बारिश की संभावना है। पहचान पूछकर गोली मारने वालों को। स्विंगल आगम हमले के बाद बिहार के डेप्यूटी सीएम ने दे दिया बड़ा मैसेज। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि पहचान पूछकर गोली मारने वालों को देश माफ नहीं करेगा। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी हमले को दुखद बताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा, सरकार दोषियों को सबक सिखाएगी। दरभंगा बरौनी मोकामा के रास्ते जयनगर और पटना के बीच दौड़ेगी नमो भारत रैपिड रेल, जानिए टाइमिंग और रूट। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दरभंगा बरौनी मोकामा के रास्ते जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल शुरू करने का फैसला किया है। यह अत्याधुनिक ट्रेन जयनगर और पटना के बीच चलेगी, जिससे यात्रियों को आरामदायक और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर आया बड़ा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। बीपीएससी की मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पेपर लीक होने के ठोस सबूत नहीं दे पाए। कोर्ट ने हर परीक्षा को अदालत में चुनौती देने की प्रवृत्ति पर भी नाराजगी जताई। पहलगाम हमले के बाद पहली बार मंच पर आएंगे पीएम मोदी, मिथिलांचल से देंगे दूरगामी संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीने बाद बिहार आ रहे हैं। वे राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस पर मधुबनी में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे मिथिलांचल से एक बद्धा संदेश देंगे, राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए माहौल बनाएंगे। वे आतंकवाद के खिलाफ भी सख्त संदेश दे सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद यह पीएम की पहली रैली होगी। सावधान हो जाएं अकाउंट होल्डर। इन बैंक खातों पर आयकर विभाग और केंद्रीय एजेंसियों की नजर। बिना पैन नंबर के खोले गए बैंक खातों पर आयकर विभाग और केंद्रीय एजेंसियां कड़ी निगरानी रख रही हैं। साइबर अपराध और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से उन खातों पर नजर रखी जा रही है जिनमें बड़ी राशि का लेन देन हो रहा है। फॉर्म 60 का उपयोग करके खोले गए खातों की सत्यापन प्रक्रिया को सख्त किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार में हाई अलर्ट, सीमावर्ती जिलों में विशेष चौकसी। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले और प्रधानमंत्री मोदी की बिहार यात्रा के मद्देनजर बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल और बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। पटना, बोधगया और राजगीर जैसे पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। डीजीपी ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। तलाकशुदा पिता को निभानी होगी एक और जिम्मेदारी। अविवाहित बेटी को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तलाकशुदा हिंदू पिता को अपनी बालिग बेटी की शिक्षा और विवाह का खर्च उठाना होगा, चाहे बेटी मां के साथ ही क्यों न रहे।
अदालत ने इसे बेटी का कानूनी हक बताते हुए पिता को 20 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया है। यह राशि बेटी की शिक्षा और विवाह के लिए होगी। पटना में बस पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, मालिक पर शक, 8 की संख्या में आए थे हत्यारे। पटना के रामकृष्ण नगर में बस चालक की हत्या मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू की और पाया कि हत्या के पीछे बस मालिक का हाथ है। पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर ली है, लेकिन अभी खुलासा नहीं किया है। हथियारों की संख्या 8 थी और वे पैदल आए थे। पुलिस ने मोबाइल का डंप डाटा भी उठाया है और जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। यूपीएससी टॉप 10 में बिहार के 3, राजकृष्ण को 8वीं रैंक। देखें पूरी लिस्ट। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 के फाइनल रिजल्ट में बिहार के 3 अभ्यर्थियों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। सीतामढ़ी के राजकृष्ण झा को 8वीं रैंक, बक्सर के हेमंत को 13वीं और जमुई की संस्कृति त्रिवेदी को 17वीं रैंक मिली है। जमुई जिले से 3 और अभ्यर्थियों ने भी सफलता प्राप्त की है। इस आर्टिकल में आप टॉपर्स की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 के फाइनल रिजल्ट में राज्य के 3 अभ्यर्थियों ने टॉप दवादा में स्थान बनाया है। इसमें सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर के राजकृष्ण झा 8वीं, बक्सर के राजपुर प्रखंड के कुसरूपा निवासी हेमंत 13वीं और जमुई की संस्कृति त्रिवेदी 17वीं रैंक प्राप्त की है। 13वीं रैंक प्राप्त करने वाले हेमंत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस की सिविल सेवा परीक्षा में 9वीं रैंक प्राप्त किया था। वह एसडीएम प्रशिक्षु के पद पर कार्यरत हैं। 2022 में वह उत्तर प्रदेश में डीएसपी के लिए चयनित हुए थे। पहलगाम अटैक के खिलाफ लोगों में गम और गुस्सा, पटना की सड़कों पर भी दिखा आक्रोश। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पटना में सिख समुदाय के लोगों ने तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब से विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाला। दीघा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भी कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया। पतुहार, औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, हाजीपुर, भोजपुर, सिवान और बक्सर समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। राजधानी पटना के पटना सिटी में सिख समुदाय के लोगों ने तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के मुख्य द्वार से विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की केंद्र सरकार से मांग की। दीघा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने स्थानीय विधायक डॉ. संजीव चौरसिया की अगुवाई में कैंडल मार्च निकाला और बर्बर आतंकी हमले को लेकर अपने आक्रोश का इजहार किया।